नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं आप सभी को आपके केवीएस के बारे में बताने वाला हूं। केवीएस की जो वैकेंसी है वो किस तरीके से कंडक्ट कराई जाती है, कौन कौन इस केवीएस के एग्जामिनेशन को दे सकता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है आपको, और साथ के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इन सभी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। केवीएस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिएगा, बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की, जहां पर सबसे पहले हम केवीएस के बारे में समझेंगे। केवीएस होता क्या है? KVS is a system of central government school in India established under the agencies of the Ministry of Human Resources Development। ये MHRD के अंतर्गत आता है, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहां से बनाया गया है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ऐसे जो एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो आपके आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए खासकर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने खोलता है, जहां पर आप बच्चों को पढ़ाने का जो सपना है आपका, उसको पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट शिक्षक आप बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब सबसे पहले केवीएस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, उसको देख लेते हैं। तो केवीएस में नंबर ऑफ स्कूल है 1254। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें लगभग 14 लाख स्टूडेंट इसमें हैं अभी तक। कर्मचारियों की संख्या 54,072 है इसमें। जाइट्स आपके 5 है और नंबर ऑफ रीजन्स में 25 इसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पर ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है केवीएस के बारे में। अगर मैं बात करता हूं केवीएस जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट करता है वो कितने लेवल्स पर करता है, तो केवीएस टीचर का जो रिक्रूटमेंट है 3 लेवल पर कंडक्ट कराता है। एक प्राइमरी टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, टीजीटी टीचर के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी टीचर के लिए। आप किस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना, यह भली भांति जानते हैं। आपने पीआरटी एग्जाम अगर देना है तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको अगर टीजीटी एग्जाम देना है उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको लास्ट केवीएस के जो 4 नोटिफिकेशन हैं वो कब कब निकाले गए हैं और आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इस पर एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो अगर हम लास्ट 4 साल की बात करें तो केवीएस 2016 का जो नोटिफिकेशन था सितंबर 2016 में आया था। उसके बाद 2017 का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2017 में आया था। तो इन 2 सालों में लगातार केवीएस ने वैकेंसीज को आउट किया था। तीसरी जो नोटिफिकेशन आई थी 2018 में इसकी आई थी, जो अगस्त 2018 में आई थी। ठीक है, उसके बाद 4 साल का बड़ा गैप बीच में लगा और 4 साल के बड़े गैप के बाद में ये वैकेंसी निकाली गई, जो 2022 में निकाली गई, दिसंबर 2022 में। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि अगला जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने के चांसेस है, कब तक वो आ सकता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, केवीएस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने नंबर ऑफ स्कूल्स को जो है रेगुलर बेसिस पर बढ़ाती चली जा रही है और बहुत सारे नए इनिशिएटिव भी ये लॉन्च करती है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। जैसे कि बाल वाटिका का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है अभी इसके अंदर। बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं जो अभी आपके लिए आने वाली हैं, वो पॉसिबल डेट क्या हो सकती है आइए मैं आपको समझा देता हूं। जनरली 2024 चल रहा है, 2022 में इसका परीक्षा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था, 23 में ये एग्जाम कंप्लीट हुआ था और आपके मान के चलिए कि 2023 के जून जुलाई तक ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें 2024, तो अभी वैकेंसी को कंप्लीट हुए 1 ही साल का समय लगभग हुआ है और इस 1 साल के समय के बाद में जो अगली वैकेंसीज है वो एक्सपेक्टेड है, या तो ये वैकेंसी इस साल के एंड तक आपको देखने के लिए मिल सकती है, या पॉसिबिलिटी है कि जो 2025 है उसके स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब काफी लोग का सवाल ये होगा कि 2018 के बाद में ये वैकेंसी 2022 में आई थी, तो कहीं 4 साल बाद फिर तो नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो ज्यादा बड़ा गैप आया उसका एक रीजन कोरोना काल था, क्योंकि बीच में 2 साल तक कोरोना काल था, जिसकी वजह से यहां पे वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया था। अब लेकिन ऐसा नहीं है तो इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्टिंग में आपको केवीएस का वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जितने भी लोग केवीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी एक जानकारी है कि अभी से प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम जब आए
क्योंकि एग्जाम जब का नोटिफिकेशन आता है तो आपको मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का समय देते हैं वो प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी से आप लोग प्रिपेयर करके चलें ताकि एंड टाइम पे आपको कोई भी इश्यू ना आए। चलिएगा, अब मैं एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेता हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होती है केवीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम पीआरटी एग्जाम की बात करते हैं। तो केवीएस पीआरटी एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं वो देख लीजिएगा। इसमें पार्ट 1 जो पूछा जाता है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पूछा जाता है, जिसके 10-10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। फिर इसके बाद पार्ट 2 होता है जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड पार्ट के बाद में आता है पार्ट 3, ठीक है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा के प्रति आपके जो पर्सपेक्टिव हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। इसमें रिलेटेड 5 टॉपिक दिए गए हैं, मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड करके पूरा यहां पे बताया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि पार्ट 3 में आपके पास अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग द कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप 10 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। इसके बाद जो सब्जेक्ट कंसर्न इसमें पूछा जाता है, सब्जेक्ट कंसर्न में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 80 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, मैथ से, साइंस से, ठीक है। तो पीआरटी के एग्जाम में ये कंप्लीट पैटर्न होता है। ईवीएस भी इसमें पूछा जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो ये एक क्राइटेरिया है पूरे एग्जाम का। टोटल 180 मिनट मिलती है 180 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हैं, कौन से प्रिपेयर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिएगा। इसके साथ अगर मैं केवीएस टीजीटी की बात करूं कि केवीएस टीजीटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी आती है, पार्ट 2 के अंदर जनरल नॉलेज करंट अफेयर रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर लिटरेसी आती है, नंबर्स मैंने सामने डिवाइड कर रखे हैं। पार्ट 3 के अंदर वही पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन वाला पार्ट होता है, लेकिन इसमें मार्किंग का थोड़ा अंतर डिफरेंस होता है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग इसमें 10 नंबर का आएगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर का आएगा, साथ में क्रिएटिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये 15 नंबर के आते हैं, 5-5 नंबर के। अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो 100 नंबर का इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने टीजीटी का फॉर्म फिल किया है, जैसे मैथ साइंस आपने किससे फिल किया है वो डिपेंड करता है, उसी के 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं यहां पर। 180 नंबर का पेपर होगा, 180 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले केवीएस पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्स आपने करे होने चाहिए जिसके बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वॉट एवर द नेम नोन। अब देखिए यहां पर अपियरिंग का जो इसमें बात हुआ है, काफी लोग बोलते हैं कि क्या अपियरिंग वाले केवीएस का एग्जाम दे सकते हैं, नहीं। तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि अपियरिंग वाला कोई भी इसमें एग्जाम नहीं दे पाएगा। मैं जनरली यहां पे बता देता हूं, इसमें आपका डीएलएड जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। तो डीएलएड आपने किया हो जो कि कंप्लीट हो, आपने कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का और डिप्लोमा 2 साल का किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे जेबीटी हो कोई भी हो, इसके अलावा आपने बीटीसी कर रखा हो या आपने बीएलएड कर रखा हो, तो आप जो हैं इसको दे सकते हो। लेकिन ये सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में जब हम बात करते हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री बीएड। अब बीएड वालों का एक बड़ा चक्कर था, केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें बीएड वालों को फॉर्म भरवा लिया गया था, लेकिन जब तक कोर्ट का केस चल रहा था, कोर्ट का डिसीजन आया बाद में जब बच्चों ने एग्जाम दे दिया, उसके बाद बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो यहां पर मान के चलिए कि बीएड वालों को तो मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनको पीआरटी में मौका नहीं मिलेगा, केवीएस पीआरटी में उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल यहां पर नहीं है। अब देखिएगा, इसमें छात्रों ने सीटीईटी का जो पेपर 1 है वो आपने पास किया होना चाहिए। अगर आपने सीटीईटी का पेपर 1 पास किया है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ में आपको जो है कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अच्छे तरीके से बात करने के लिए और साथ के साथ में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें
आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही मेंशन होती हैं ये सारी चीजें। तो ध्यान दीजिएगा, पीआरटी के लिए आपने डीएलएड कर रखा हो, कोई भी 2 साल का एलिमेंट्री का डिप्लोमा आपने कर रखा हो, बीटीसी या बीएलएड आपने 4 साल का कोर्स किया हो, उसके बाद सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं कि केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो उस पर एक बार देख लेते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिससे आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को, और एग्री ग्रेड में, मतलब टोटल। बीएड आपने किया हो किसी भी इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपने सीटीईटी का पेपर 2 पास कर रखा हो, इसमें सीटीईटी का पेपर 2 पास जरूर होना चाहिए आपका, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। अब देखो इसमें ना जो टीजीटी वाला है उसमें जो लोग ऐसे हैं बीएड वाले, उनको बीएड कंपलसरी होता है टीजीटी में अप्लाई करने के लिए, तो बीएड जरूर होना चाहिए इसमें। अब बात कर लेते हैं केवीएस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में जो एज क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, मतलब कितनी आयु के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। 22 प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज 35 साल, मैक्सिमम एज 45 साल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज 40 साल आपकी होनी चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी या पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी अधिकतम आयु जो है वो 30 साल होनी चाहिए। इसके ऊपर की आयु वाले व्यक्ति फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज को आपका एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं कि केवीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो समझिएगा बड़ा ध्यान से। इसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो नंबर के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस को कंडक्ट कराया जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस में एक और पार्ट होता है, दैट इज डेमो टीचिंग। तो डेमो टीचिंग भी आपका इंटरव्यू में होगा। तो इन सबको मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो समझिएगा, तो जो रिटन एग्जाम आपका होगा उसका 70% का वेटेज लिया जाएगा। ठीक है, और जो बाद में इंटरव्यू वाला प्रोसेस है उसका 30% का वेटेज होगा। अब इंटरव्यू में 30% में क्या क्या है, डेमो टीचिंग 15% और इंटरव्यू 15%, तो कुल मिला के 30% हो गया 15-15 इंटरव्यू वाले पार्ट में, और 70% रिटर्न का, तो टोटल मिला के 100% का एक मेरिट बनेगा जो फाइनल मेरिट होगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिएगा, अब बात होती है सैलरी की। भाई सारा चीज पढ़ लिया हमने, सैलरी कितनी मिलती है ये तो जान लेते हैं कम से कम, क्योंकि कोई भी जॉब हम तभी प्रेफर करते हैं जब उसमें सैलरी पैकेज अच्छा होता है। तो आइए देख लेते हैं कितना सैलरी पैकेज इसमें आपको दिया जाता है। तो अगर हम प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो आपका पे स्केल होता है 78,800 से 2,92,000 सॉरी 2,09,200 रुपए तक जाता है। साथ में अगर 22 प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 56,100 रुपए से आपका 1,77,500 रुपए तक जाता है। पीजीटी टीचर के लिए जो सैलरी का पे स्केल है वो 47,600 से शुरू होकर 1,51,100 रुपए तक जाता है। आपका टीजीटी टीचर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 रुपए तक इनका पे जाता है। लाइब्रेरियन के लिए 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 रुपए तक सैलरी जाती है। और अगर मैं पीआरटी टीचर की बात करता हूं, प्राइमरी टीचर की बात करता हूं, तो 35,400 रुपए से शुरू होकर 1,12,400 रुपए तक ये सैलरी जाती है आपकी। अब ये मैंने जो बताई है ना आपको, ये आपकी बेसिक सैलरी है। इस बेसिक सैलरी में अभी काफी चीजें ऐड होती हैं, आपका एचआरए ऐड होता है, डीए ऐड होता है, टीए ऐड होता है। तो लगभग इन हैंड सैलरी जो पीआरटी की आती है वो लगभग 40+ आती है, 40+ ये सैलरी हो जाती है। 43 से 45 के आसपास ये सैलरी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं केवीएस के रूल्स के अकॉर्डिंग सारे मैंने सैलरी स्ट्रक्चर यहां लगाए हैं, ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट जानकारी है केवीएस के एग्जाम के बारे में, कैसा एग्जाम होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है,
किस तरीके से आप जो है कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। अब देखिएगा, सवाल ये उठता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को आज से शुरू करेंगे या नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद में मुश्किल से 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, तो वो समय बड़ा कम होता है। उसमें एक तो हमें एग्जाम का डर रहता है कि यार एग्जाम पास में है, कैसे प्रिपरेशन करें। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी से प्रिपरेशन करके चलोगे तो नोटिफिकेशन तक परफेक्शन आपको मिल जाएगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को साझा कीजिए और मुलाकात करेंगे आपसे फिर अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए टीचिंग वाला के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।